बेसिकली मलांक एक के लोग उनके लिए 2026 जनवरी का जो महीना रहेगा, सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर लव, सो इट कैन बी पॉसिबल कि उनके कहते हैं ना कि एक्सेस वापस आएँ, पुराने रिलेशनशिप्स वापस आएँ। एंड न्यूमरोलॉजी हमें गाइड करने में ऐसे हेल्प करता है कि जैसे अगर आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर सन का एनर्जी का है, सो यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपको पता है कि सन आपको क्या दे सकता है, सन आपको विक्ट्रीज देगा, सन आपको न्यू बिगनिंग्स देगा। मूलांक 7 के लोग जो होंगे, थोड़ा उन्हें एक्सीडेंट से बचना पड़ेगा। दे हैव टू हैव अ कॉन्शियस एफर्ट कि वो ड्राइव अच्छे से करें, या फिर अगर रोड क्रॉस करें, किसी भी तरीके के उनके साथ छोटा मोटा कोई भी हो सकता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, सो वर्क में आई वुड से इनके लिए क्या हो जाएगा कि Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series जहां हम काफ़ी बातें कर चुके हैं 2026 की, हमारे आने वाले अगले साल की। तो आज हम जानेंगे हमारे आने वाले अगले साल में 2026 में जनवरी मंथ हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस लेके आने वाला है और क्या क्या लर्निंग्स और लेसन्स हमें देखने को मिलेंगे इस 2026 में जनवरी मंथ में। तो आज इन्हीं सब पे हम बात करेंगे और जानेंगे हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट जसमीत मैम से। तो चलिए मैम से ही जानते हैं कि क्या है ये 2026 में जनवरी की प्रेडिक्शंस। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। बिल्कुल बढ़िया। एंड जब भी मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ मिलते हैं, जैसे कि हम काफ़ी बात कर चुके हैं 2026 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लाने वाली है सबकी लाइफ में, राइट? तो अगर मैं बात करूं 2026 में सबसे पहला दिन, जनवरी मंथ, सबसे पहला महीना, तो क्या रहने वाली है इसकी ओवरऑल एनर्जीज? So, when we talk about January 2026, so as we know, like we are starting with the new year, and that year is coming with the sun का energy. एंड जैसे वो होता है ना कि आप नए साल में एंटर कर रहे हो और वो साल ही एक नंबर का है, जी। सो वो साल आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। अब हर इंसान के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हो सकती है, बट ये है कि अगर आपको वो चीज़ पहचाननी है कि आपके लिए किधर कहाँ पे बेनिफिट रहेगा एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, सो उससे पहले बेटर है कि हम ये जान लें कि हमें सन देता क्या है। जी। सन हमें देता है न्यू बिगनिंग्स, सन हमें देता है विक्ट्रीज, सन हमें देता है शाइन। बेसिकली अगर आपको किसी भी सेक्टर में, आपकी लाइफ में कहीं पे भी आपको शाइन करना है, सो दिस इज़ बेसिकली द ईयर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जनवरी, सो जनवरी इटसेल्फ इज़ अ मंथ ऑफ सन। सो नंबर वन, सो इस महीने में आप देखोगे कि बहुत सारे नए काम शुरू होंगे। आप बहुत सारे अपने पुराने दोस्तों से मिलोगे। कैन बी पॉसिबल कि आपके एक्सेस आ जाएं, आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको मिल जाएं। एंड इफ़ समबडी इज़ लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, सो आपको वो भी मिलेगी। एंड इस मंथ में आपके लिए कहते हैं ना कि एक वो टास्क हो जाएगा कि आपको फिल्टर करना होगा कि what you will have to take it with you in the next year and what you'll have to leave it behind, बिकॉज जाते हुए साल में भी तो आप कुछ छोड़ के जाओगे ना, तो कुछ चीज़ें आपके साथ चल के आगे आती हैं, तो आपको उनको रोकना होगा। सो बेसिकली वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जजमेंट काम आएगी, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। एंड यू विल बी सीइंग कि लोगों की शादियाँ भी तय होंगी, बिकॉज नई बिगनिंग का साल है, राइट? तो अगर नई बिगनिंग होगी तो वो स्टार्टिंग फर्स्ट से ही चलेगा। सो दैट विल टॉक अबाउट मूलांक वाइज लेटर, बट एक जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगले महीने में। और जो भी काम आप शुरू करोगे उसमें आपको विक्ट्री, अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड लास्टली यू विल सी कि पीपल विल बी ट्रैवलिंग ऑल्सो नेक्स्ट मंथ में। सो बेसिकली इन टोटलिटी इट विल बी अ गुड मंथ फॉर यू, बिकॉज इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। सो लॉट ऑफ कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग अपने लिए रेजोल्यूशंस रखेंगे, फिर उनको तोड़ेंगे भी। हाँ। बट या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर तो ऐसे ही होने वाली है, सो अच्छा रहेगा नेक्स्ट ईयर। बेसिकली इट्स अ मंथ ऑफ विक्ट्री, द ओल्ड relationships coming together again, friendships, help from the past and traveling. ओके। तो मैम, न्यूमरोलॉजी हमें इन प्रिडिक्शंस में या कह लीजिए ओवरऑल एनर्जीज को गाइड करने में कैसे हेल्प करता है? न्यूमरोलॉजी हमें गाइड करने में ऐसे हेल्प करता है कि जैसे अगर आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर सन का एनर्जी का है, ठीक है,
सो यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपको पता है कि सन आपको क्या दे सकता है, सन आपको विक्ट्रीज देगा, सन आपको न्यू बिगनिंग्स देगा। सो यू कैन टेक रिस्क, राइट? एंड डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल ईयर एंड योर मुलांक एज वेल। बट जनरल अगर मैं यूनिवर्सल ईयर की बात करूँ, सो वो यूनिवर्सल ईयर आपके लिए वो एनर्जीज लेकर आ रहा है। सो आप एक कॉन्शियस एफर्ट डाल के आप उस चीज़ की तरफ कदम बढ़ाएं एंड यू विल मेक द मोस्ट ऑफ इट बेसिकली। बिकॉज अगर कुछ चीज़ों को अगर हम कॉन्शियसली करते हैं ना, तो हम उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। सो न्यूमरोलॉजी आपको इस तरीके से हेल्प करता है बेसिकली। ओके, तो अब चलते हैं मूलांक वाइज। तो ओवरऑल अगर मैं 1 to 9 मूलांक्स की बात करूं, तो क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस हमें सब मूलांक्स में देखने को मिलेंगे? So when we talk about for the people who are born on 1st, 10, 19, 28th of any of the month, basically मलांक एक के लोग, सो उनके लिए 2026 जनवरी का जो महीना रहेगा, सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर लव, सो इट कैन बी पॉसिबल कि उनके कहते हैं ना कि एक्सेस वापस आएँ, पुराने रिलेशनशिप्स वापस आएँ एंड पुराने दोस्तों से वो मिलें। एंड इफ़ एनी काइंड ऑफ अ हेल्प दे आर लुकिंग फॉर, कि जैसे होता है ना कि आपको रिलेशनशिप्स में इफ़ यू नीड एनी हेल्प, लाइक इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस, सो वो गाइडेंस आपको आपका कोई पुराना दोस्त आपको हेल्प कर सकता है। और एनी काइंड ऑफ अ हेल्प ऑल्सो विल कम फ्रॉम योर ओल्ड फ्रेंड्स और पास्ट रिलेशनशिप्स। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द मैरिड पीपल, सो उनके केस में भी वही चीज़ होगी कि कहते हैं ना कि वो पुरानी चीज़ों के ऊपर दे कैन हैव अ गुड टाइम एंड दे कैन हैव अ बैड टाइम ऑल्सो। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द पास्ट स्टफ इनके लिए, क्योंकि इनको उस चीज़ से आगे बढ़ना होगा, आगे निकलने के लिए। वही द सेम थिंग आई सेड नो, कि आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, क्या रखना है और क्या आगे लेके चलना है। तो वो नंबर 1 वाले लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ होगी ये चीज़। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क, सो वर्क में दे विल हैव टू हैव अ पेशेंस। दे कांट बी लाइक मैंने ये चीज़ करी, मुझे रिजल्ट नहीं आया। उनके रिजल्ट्स उनको थोड़ा सा टाइम स्लो एंड स्टेडी देंगे, बट देंगे। इट इज़ नॉट गोना बी एन इंस्टेंट रिजल्ट, लाइक आपने अभी करा और अभी आपका रिजल्ट आ गया। तो वर्क वाइज उनके लिए वो चीज़ रहेगी एंड दे विल हैव टू हैव अ पेशेंस व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क। बिकॉज वही ना कि सन की एनर्जी हाई है, बिकॉज 1 नंबर का साल शुरू हो रहा है एंड देन योर द मंथ ऑफ जनवरी इज ऑल्सो नंबर 1। सो वो चीज़ आपके साथ होगी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, इतना कुछ है नहीं मेजर। अगर किसी इलनेस से वो लोग जा रहे हैं तो उनको फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलेगा। फैमिली कहते हैं ना इमोशनल सपोर्ट उनको अच्छे से मिलेगा, गाइडेंस अच्छे से मिलेगी, तो वो मैनेज कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी हेल्थ से भी जूझ रहे हो और अपनी फैमिली प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर कलर दैट दे कैन यूज़ in order to enhance their next month ka energy, so they can use indigo and yellow color in their daily life. So उससे उनका थोड़ा ना एनर्जी बेटर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ का। और जो थोड़े बहुत हर्डल्स या पर्सनल लाइफ में या काम में वो जा रहे हैं उन सब चीज़ों से, तो उन्हें उसके लिए बेटर हो जाएगा उसके लिए। तो मैम अगर हम बात करें मूलांक नंबर 2 की, तो कैसे जाने वाली है उनकी लव लाइफ, वर्क लाइफ और हेल्थ? So when I talk about the people who are born on 2nd, 11th, 20th, 29th of any of the month, so basically for the people with Mulank 2. So अगर मैं मुलांक 2 वालों की बात करूँ, so when I talk about their love life, so if they're looking for the approval from their family, like जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियाँ अटकी हुई हैं या फिर फैमिली नहीं मान रही है, रिलेशनशिप में उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है या उनका पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहा है बेसिकली, सो दिस इज़ द मंथ ऑफ अप्रूवल्स। ओके, क्योंकि आपके साथ सन के साथ मून जुड़ रहा है, तो आपके जो इमोशंस हैं उनको सन उसको बेसिकली विक्ट्री देगा इन अ वे। सो आपकी लाइफ में अगर आप बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो, आपको रिलेशनशिप्स में अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं, होता है ना कई बार हम बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ऐसे चाहिए, पर वो चीज़ नहीं होती, सामने वाला कहता है कि नहीं मैं नहीं दे सकता। इस महीने उनको मिलेगा। इस महीने ऐसा होगा कि अगर आप शादी के लिए बोली जा रहे हो कि मुझे करनी है एंड योर पार्टनर इज़ नॉट सेइंग यस और ईदर योर फैमिली इज़ नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, सो इस महीने वो चीज़ होगी उनके साथ कि ईजिली वो सब होना शुरू हो जाएगा। ओके, When I talk about your work life, so in the work life they'll have to have balance because इनके साथ क्या होगा कि जैसे आपने कोई डिसीजन लिया बट आप उसके ऊपर स्टिक नहीं रह रहे हो,
योर लाइक कि हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको वो करना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा दैट इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग यू विल हैव टू एंड इट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर आपको सन की एनर्जी को एनहांस करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू योर वर्क लाइफ यू हैव टू कीप योर इमोशंस इन चेक, so that balancing you need to have it in your life when it comes to your work life. Treat your work as your work and keep your emotions a little aside when you're going for a work and be consistent, be very clear कि आपको ये काम इतने स्पैन में ख़त्म करना है तो वो करना है, कहते हैं ना, तो वो चीज़ इनको करनी पड़ेगी वर्क लाइफ में। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, सो हेल्थ वाइज इनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा इमोशनली इनको अपने आप को बैलेंस करना होगा। सो अगर स्ट्रेस है या फिर चीज़ों को नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं तो इनको आई वुड सजेस्ट गेट इन टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड दे कैन फीड डॉग्स एज वेल, सो दैट कि अगले महीने की जितनी भी एनर्जीज हैं वो उनको थोड़ा हेल्प कर दें चीज़ों को लेकर। व्हेन आई टॉक अबाउट द कलर दैट दे कैन यूज़ फॉर द नेक्स्ट मंथ, सो इट विल बी ब्रॉन्ज, सो दे कैन ऐड द शेड्स ऑफ ब्रॉन्ज इन देयर लाइफ in order to have the maximum result from next month. तो मैम अब नेक्स्ट चलते हैं मूलांक नंबर 3 पे कि कैसे रहने वाली है मूलांक 3 वालों की एनर्जीज जनवरी 2026 में। So when I talk about the people who are born on 3rd, 12th, 21st and 30th of any of the month, जी बेसिकली मूलांक 3 के लोग, सो उनके लिए अगर मैं 2026 जनवरी की बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट द लव लाइफ, सो देयर यू विल सी अ लॉट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ पैटर्न्स। अच्छा लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जिसके रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे चल रहे हैं, सो दे विल सी अ शिफ्ट ऑफ इन देयर पैटर्न्स कि हाँ नाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग इन देयर फेवर। एंड इफ समबडी इज बेसिकली हु इज़ वेरी मच इमोशनल इन द रिलेशनशिप, उनका वो पैटर्न ब्रेक होगा, वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि बैलेंस करना सीख जाएंगे, इमोशनल लॉजिकली काम करने में आ जाएंगे वो चीज़। सो मतलब जिस भी पैटर्न में आप स्टक हो, राइट, रिलेशनशिप्स में, इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी योर पार्टनर, इट कैन बी एनीथिंग, आपके बच्चे हों या कोई भी हो, सो उस केस में जिस भी पैटर्न में आप अटके हुए हो, सो वी ऑल आर स्टक इन समवेयर और द अदर इन वन काइंड ऑफ अ पैटर्न। सो इनके केस में आप देखोगे वो शिफ्ट, और वो अच्छे के लिए ही होगी, मैक्सिमम जितने भी लोग होंगे उनके लिए वो अच्छे में होगी। कुछ लोगों में आप देखोगे डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कौन से साल की वो स्टार्टिंग में है, बट मैक्सिमम इट विल बी इन अ गुड वे, बिकॉज नंबर 1 है सन की एनर्जी, सन एंड जुपिटर गोज वेरी वेल टुगेदर, बिल्कुल सही। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, सो वो उनको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ में। सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, सो इनको वर्क प्रेशर होगा नेक्स्ट मंथ, ऐसा होगा कि थोड़ा ज़्यादा काम आ रहा है, तो जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है, बट ये चीज़ है कि फिर उससे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, चैलेंजेस आएंगे। हाँ चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज द मोर वर्क गिव्स यू मोर चैलेंज। इफ़ यू नीड अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ यू विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ, सो विच इज़ इन अ गुड वे अगर आप उसको पॉजिटिवली लेके चलोगे तो, क्योंकि आप भी कहते हैं ना कि आपकी सन की एनर्जी से मैच कर रहे हो, एंड नेक्स्ट ईयर ऐसा है कि वो जुपिटर वालों को बेनिफिट देगा, बिकॉज 1-3 गोज वेरी वेल टुगेदर। वो वर्क वाइज भी आपको विक्ट्री मिलेगी हर चीज़ में, जिस भी चीज़ों में आप अटके हुए थे आपको हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। सो बट प्रेशर स्ट्रेस आएगा आपके काम में, एंड सो उसको थोड़ा बैलेंस करो आई वुड से, एंड डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड यूज योर क्रिएटिविटी in order to solve the problems that you're getting in your way when it comes to your work. So when we talk about their health, आप देखोगे कि क्योंकि वर्क प्रेशर ज़्यादा है एंड पर्सनल लाइफ में भी उनके, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेकिंग ऑफ द पैटर्न इट्स नॉट गोना कम वेरी इजीली, बिल्कुल सही। हमको उस टाइम पे नहीं समझ आता है कि ये हमारे अच्छे के लिए है, उस टाइम पे तो आप कहते हैं ना कि आप उस इमोशन से जूझ रहे होते हो। सो व्हेन यू विल फील दीज काइंड ऑफ इमोशंस योर हेल्थ विल ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट, आपको स्ट्रेस होगा, आपकी स्लीपलेस नाइट्स होंगी, यू विल ओवर थिंक, एंड ये सारी चीज़ें उनके साथ होंगी। तो बेटर है मेडिटेशन करो कि आपके लिए ना उन सब चीज़ों को एक्सेप्टेंस लाना ईजी हो जाए, क्योंकि वी से ना दैट एक्सेप्टेंस इज़ द की। सो दैट कैन बी एन एम फॉर देम फॉर द नेक्स्ट मंथ, दैट दे हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज कमिंग इन देयर वे, गुड और बैड, बिकॉज दैट बैड विल टर्न इन टू अ गुड लेटर फॉर देम। सो वो चीज़ देखने को मिलेगी। सो द कलर दैट दे कैन ऐड इन देयर लाइफ इन ऑर्डर टू हैव अ गुड next month, it will be red and gold. So they can add the shades of red and gold in their daily life, so उनको थोड़ा अच्छे से benefit हो जाए next month का। ओके दैट्स ग्रेट। तो मैम अब नेक्स्ट चलते हैं हम मूलांक 4 वालों के लिए कि क्या कहती है उनकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स मूलांक 4 2026 जनवरी मंथ। When we talk about the people who are born on 4th, 13th,
22nd and 31st of any of the month, basically for the Mulank 4 people. So उनके लिए 2026 जनवरी की अगर मैं बात करूँ, so for their love prediction, so I would say that they have to be little careful when it comes to their love. अच्छा, हाँ, बिकॉज उनके केस में चीटिंग कैन हैपन. मतलब ये चीज़ है कि आप होता है ना कि हमें हमें नहीं समझ आता हम क्या कर रहे हैं, अब बस कर लेते हो वाला सीन है. बिल्कुल सही। तो उनके केस में ये चीज़ होती हुई दिखेगी, बिकॉज ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी इज़ नॉट दैट ग्रेट वाला सीन है. सो थोड़ा आपको रिलेशनशिप को इमोशनली ही डील करना पड़ेगा. यू कैन बी लाइक कि हो गया तो हो गया वाला सीन, बिकॉज दैट थिंग कैन टर्न इन टू अ डिजास्टर इन योर केस. ओके, So, because नया साल है, we'll be entering lot of parties and all that, and they love to party. So उनके केस में ये चीज़ होगी कि चीटिंग दिखती हुई हो सकती है. So they have to be little mindful towards their partners, and this, if even if you're into a relationship or you're married or whatever, in any case, so इनके केस में ये चीज़ हमें दिखती हुई दिखेगी. And when I talk about their work life, so work will be good इनके केस में. इनका, if they are looking for a job change, they can go for it. It is the time that they can apply for new jobs and they will clear also. And तो वो चीज़, अगर आप जॉब देख रहे हो या किसी नए प्रोजेक्ट में आपको कहते हैं ना कि आपको अभी तक नहीं कुछ रिजल्ट्स मिल रहे थे, आपको देखते हुए मिलेंगे नेक्स्ट मंथ में, तो वो चीज़ मुलांग 4 वालों के लिए रहेगी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, नाउ हेल्थ वाइज ऐसा होता है कि जब आप सब चीज़ों से निकल रहे होते हो तो आपको एनजाइटी होने के चांसेस हो जाएंगे, एग्जैक्टली, बिकॉज वो होता है ना कि आप कर तो लेते हो, जी, ठीक है, बट देन लेटर आपको उसके रिजल्ट्स पता लगते हैं कि क्या ब्लंडर हो गया है. सो वो कहीं ना कहीं एनजाइटी आपको होगी. देन यू विल पुट योर प्रैक्टिकल ब्रेन एंड लाइक इट्स ओके, हो गया तो हो गया. सो आई वुड सजेस्ट इन द बिगनिंग ओनली डोंट डू इट. बी वेरी माइंडफुल. अगर आपको पार्टीज करनी है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको इन्जॉय करना है करो, नया साल है, इट्स अ गुड मंथ, इट्स अ गुड ईयर. हैव अ लॉट ऑफ इंटेंशंस टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग. बिल्कुल, कहते हैं ना कि अपने साल की स्टार्टिंग ही गलत नोट पे मत करो. सो वो चीज़ इनके केस में रहेगी. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द कलर दैट दे कैन ऐड इनटू देयर लाइफ, इट विल बी रॉयल ब्लू ओके, एंड द शेड्स ऑफ रॉयल ब्लू बेसिकली. सो वो ये लोग ऐड कर सकते हैं, सो दैट दे विल हैव अ गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ नेक्स्ट मंथ. ओके। तो मैम अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे मुलांग 5 की तरफ कि क्या कहता है 2026 जनवरी मंथ हमारे मुलांग 5 वालों के लिए। So for the people who are born on 5th, 14th, 23rd of any of the month, basically मुलांक 5 के लोगों के लिए 2026 जनवरी की अगर मैं बात करूं, सो उनके केस पे भी ऐसा रहेगा कि लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो जिनकी शादियां हुई हैं उनके लिए बेसिकली हनीमून पीरियड. एंड इट विल बी अ गुड मंथ फॉर देम. सपोर्ट अच्छा रहेगा पार्टनर से. अगर आप रिलेशनशिप में हो, जो भी आपका पार्टनर है उससे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा. मैरिज में हो एंड अगर सिंगल हो तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा. जी, बेसिकली इट विल बी अ गुड मंथ फॉर लव एंड रिलेशनशिप फॉर नंबर 5 पीपल. क्योंकि उनके केस में ऐसा है कि अगर आप किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको सपोर्ट अच्छे से आएगा, आपको सॉल्यूशंस आएंगे उन सब चीज़ों के. कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा. अगर आप खुद नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आपकी कहते हैं ना, इन एनी फॉर्म, लाइक लाइफ में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है, यू विल शेयर इट विद योर पार्टनर एंड देन इट विल बी रिजॉल्व्ड. बेसिकली वो चीज़ उनके लिए हो जाएगी. सॉल्यूशंस जल्दी मिलेंगे। हाँ, एंड दैट विल बी थ्रू द रिलेशनशिप्स, नोन पीपल. बेसिकली इट्स लाइक कि वाइफ है तो वाइफ, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड, हस्बैंड है तो हस्बैंड. अदरवाइज जो सिंगल है घर वालों से, ओके, जिसे आपकी फादर फिगर विल हेल्प यू और योर मदर विल गिव यू काइंड एंड एडवाइस. सो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट यू विल सी नेक्स्ट मंथ में. सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर वर्क लाइफ, सो वर्क में आई वुड से इनके लिए क्या हो जाएगा कि काम में ना ये थोड़ा इमोशनली अपना इनपुट डालना शुरू कर देंगे. सो दैट वोंट बी इन देयर फेवर. सो दे हैव टू डिटैच देमसेल्व्स इमोशनली फ्रॉम देयर वर्क. टेक योर वर्क एज योर वर्क. डोंट बी लाइक कि हाँ उसने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं ऐसे नहीं करूँगा. कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ईगो ले आते हैं अपने काम में. सो दैट यू डोंट हैव टू डू इट. इट्स योर वर्क, यू हैव टू टेक इट एज योर वर्क. इमोशंस कीप इट असाइड. या, सो आपका जो रिजल्ट है ना वो अच्छा हो जाएगा उस केस में. एंड बिफोर यू पुट योर ओपिनियन ऑन द टेबल, इट्स बेटर दैट यू लिसन एवरीबडी एल्स ओपिनियन. मतलब डोंट बी लाइक कि आई नो एवरीथिंग, मैं बॉस हूँ,
मुझे ऐसे करना है ना, लिसन टू एवरीबडी एंड देन टेक योर ओन डिसीजन. सो बेसिकली अपना कहते हैं ना कि अपनी ओपिनियन दूसरे पे थोपने से अच्छा है कि आप पहले दूसरों की भी सुनकर देन यू कम टू अ कंक्लूजन एंड देन यू गिव द ओपिनियन. हाँ, सो अगर आप उस पोजीशन पे हो कि आप ही को डिसीजन लेना है, सो आप बेटर आप दूसरों की सुनो. और अगर आप उस पोजीशन पे नहीं हो तो जाने दो उसको, लेट द अदर पर्सन टेक द डिसीजन जो उसका काम है वो, एंड यू कीप योर ओपिनियन बेसिकली, क्योंकि फालतू में वो ईगो आने वाली बात हो जाएगी. तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा शांति से इस महीने को काम से निकालो, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए. सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, दे नीड टू बी लिटिल बिट रिलैक्स्ड इन देयर लाइफ नेक्स्ट मंथ के लिए. क्योंकि वो चीज़ है ना कि हाँ, अगर पर्सनल लाइफ सही चल रहा है तो उस पर फोकस करके थोड़ा शांति से महीना निकालो. बिकॉज यू विल बी सीइंग कि इनको हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है, दे कैन हैव अ किडनी इश्यूज एंड ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज इनको देखने को मिल सकते हैं. सो बेटर है कि आप अपने आप को थोड़ा शांत रखो, आपके हार्मोनल बैलेंस रहेंगे तो चीज़ें थोड़ी ऑटोमेटिकली आपके फेवर में रहेगी. डोंट स्ट्रेस मच in basically in totality I would say. So when I talk about their color, they can add white and gold in their life for January month. तो मैम अब नेक्स्ट चलते हैं मूलांक 6 वालों के लिए कि 2026 जनवरी मंथ क्या कहता है मूलांक 6 वालों के लिए. So for the people who are born on 6th, 15th, 24th of any of the month, जी. बेसिकली मूलांक 6 के लोग, सो 2026 जनवरी उनके लिए व्हेन आई टॉक अबाउट देयर लव लाइफ, सो इट इज़ गोना बी अ मंथ जहाँ पे कहते हैं ना कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी. उन्हें चाहिए कि उनका पार्टनर उन्हें इस तरीके से ट्रीट करे. इट माइट बी पॉसिबिलिटी दैट्स नॉट गोना हैपन. दे वॉन्ट समथिंग बट दे विल गेट समथिंग एल्स. मतलब उन्हें कोई गिफ्ट चाहिए इन अ वे, जो गिफ्ट चाहिए था वो नहीं मिला बट कुछ और मिला है. So the things are not going to be as per their way. So it will be a little bit of disappointment thing for them. वो थोड़ा disappoint होंगे. But I would say कि rather than disappointment से अच्छा है कि आप देखो कि सामने वाले ने आपके लिए किया है कुछ. Right? Because ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहता था. It's just that कि उनको पता नहीं था कि आपको क्या चाहिए basically. So वो थोड़ा सा देखने को मिलेगा when it comes to their relationships. And it will be for everybody, like even for the male or female, and married, single and committed people also. So थोड़ी disappointment उनको love relationship में मिलेगी, and that will be basically through materialistic चीज़ों का. It's not going to be like emotional. For obviously materialistic चीज़ है but बाद में वो emotional में convert हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला. Emotionally और thinking कि नहीं, ये तो मेरे लिए करता नहीं है, ये तो मेरे लिए करती नहीं है, and मुझे ऐसे चाहिए था, the person doesn't understand me. So वो आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा. मतलब it's okay, these are just things. It doesn't define your love and your relationship with the other person. So they need to understand that part basically. And when I talk about their work, the work will be good. अगर काम में आपकी कोई चीज़ नहीं बन पा रही है, so have a creative approach towards that. थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक सीधी लाइन में चलने से अच्छा है कि उस लाइन को थोड़ा सा जिगजैग करके देखो, अपनी थोड़ी थॉट प्रोसेस को डालो, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो, उसको सोच के देखो कि उस चीज़ को आप अच्छे से कैसे कर सकते हो, आपका मैक्सिमम रिजल्ट कैसे आएगा, बिकॉज दे आर गुड इन इट. उनका क्रिएटिव लेवल अच्छा है. सो वर्क वाइज उनको थोड़ा अपना क्रिएटिव ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, सो हेल्थ वाइज अगर आप ऑलरेडी किसी इलनेस से जा रहे हो, सो अगर वो इलनेस से जिस भी ट्रीटमेंट में आप हो आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, सो बेटर है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आप अप्रोच करो. एंड दे कैन ऑल्सो हैव लाइक दिस बैक पेन का इशू, एंड बैक एक का इशू, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एंड लिटिल बिट ऑफ मेंटल रिलेटेड ऑल्सो लाइक स्ट्रेस एंड ऑल दैट, एंड फटीक भी देखने को मिलेगा उनके केस में. सो ये सब चीज़ें उनको उनके केस में हो सकती हैं. एंड इट्स बेटर आप थोड़ा सा अच्छे से अप्रोच करो थेरेपीज़ को लेकर, थोड़ा इजी रहेगा चीज़ों को मैनेज करना. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द कलर दैट दे कैन ऐड इन टू देयर लाइफ, सो इट विल बी ऑलिव. दे कैन ऐड द शेड्स ऑफ ऑलिव इन देयर लाइफ in order to have the good results from the month of January 2026. ओके मैम, दैट्स ग्रेट. तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मूलांक की तरफ, दैट इज मूलांक नंबर 7. तो क्या कहता है 7 मूलांक वाले लोगों के लिए 2026 जनवरी मंथ. So for the people who are born on 7th, 16th, 25th of any of the month, basically मूलांक 7 के लोग,
जनवरी 2026 उनके लिए ऐसा रहेगा कि सो व्हेन आई टॉक अबाउट द लव लाइफ, so it is going to be a month of meeting old friends and associations. So they will be meeting their old friends, old relationships, एंड ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि उनको ना थोड़ा अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा पुराने दोस्तों से, रिलेशनशिप से. और इनके केस में ये चीज़ होगा कि जो उनके एक्सेस अगर कोई आ रहा है वापस, सो इट विल बी फॉर गुड. मतलब इट्स नॉट गोना बी लाइक उनका जो अभी तक का जितना भी उन्होंने अपना इनपुट डाला है चीज़ों में, उन्हें उनका रिजल्ट मिलेगा. कहते हैं ना कि पास्ट में जितनी भी चीज़ें आपने करी हैं, आपको रिजल्ट देकर जाएगा ये वाला मंथ. एंड दैट इज़ इन योर रिलेशनशिप. It can be anything. Okay. Past efforts, past people, past relationships and anything. It will be a month जहाँ पे आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा. अब आपने किस तरीके का इनपुट डाला है, आपको उसी तरीके का रिजल्ट आएगा वाला सीन हो जाएगा उनके लिए. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, सो आई वुड से फॉर देम इट्स अ मंथ ऑफ रिस्क टेकिंग. अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ ट्राई करनी थी, या बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मुझे ये काम नया शुरू करना है, सो आई वुड सजेस्ट टेक अ रिस्क दिस मंथ, बिकॉज वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा. मतलब जिस चीज़ से भी आप डर रहे हो कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो इस मंथ में वो कन्फ्यूजन बेसिकली उसको छोड़ के आई वुड से टेक अ रिस्क. सो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उस चीज़ में. Okay. सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर हेल्प, सो दिस मंथ हम देखेंगे कि एक तो मुलांग साथ के लोग जो होंगे, थोड़ा उन्हें से बचना पड़ेगा. दे हैव टू हैव अ कॉन्शियस एफर्ट कि वो ड्राइव अच्छे से करें, या फिर अगर रोड क्रॉस करें, किसी भी तरीके का उनके साथ छोटा मोटा कोई भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से रहें उन सब चीज़ों में. थोड़ा कहते हैं ना कि उस मोमेंट में प्रेजेंट रहें, ना कि लॉस्ट रहें, सो दैट आपके आसपास क्या चल रहा है आपको पता ही ना लगे. एंड बाकी बेसिक इलनेस भी हो सकता है छोटा मोटा. सो इट्स लाइक कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहो. एंड मुलांग साथ वाले को तो वी ऑलवेज से दैट कि यू ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कि आपकी ओवर थिंकिंग कंट्रोल रहे, आपका व्हाट वी कॉल इट, जितना भी कन्फ्यूजन पार्ट है वो कंट्रोल रहे, और आप कहते हैं ना कि अध्यात्मक से जुड़े रहें, सो दैट आपकी लाइफ ईजी रहे आपके लिए. सो दैट इज़ गोना बी फॉर नंबर 7. Okay. तो मैम अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे नंबर 8 की तरफ, बिकॉज इतनी जेन्युइन और इतनी अमेजिंग सी प्रेडिक्शंस निकल रही हैं 2026 जनवरी मंथ की, तो हम चाहते हैं कि सारे मुलांक वालों को हम कवर कर लें, एंड सब चाहे भी अपना कनेक्ट कर सकते हैं. तो क्या रहेगी मुलांक 8 वालों के लिए जनवरी 2026 की प्रेडिक्शन, क्या कहता है 2026? When I talk about the people who are born on 8th, 17th and 26th of any of the month, so basically मुलांक 8 के लोग जनवरी 2026 उनके लिए ऐसा रहेगा. When I talk about their love, so love में जैसे था ना कि नंबर 3 के लिए था कि उनके पुराने पैटर्न्स टूटे थे, इनके साथ भी वही चीज़ होगी. इनके साथ भी ये होगा कि पुराने जितनी भी चीज़ें हुआ, नॉट बेसिकली कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ों को ये पुराने साल में छोड़ कर आएंगे. ये महीना इनके लिए ऐसा होगा जहाँ पे ये फिल्टरेशन वाला महीना है सॉर्ट ऑफ. तो आपके बहुत सारे रिश्ते छूटेंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स आप पीछे छोड़ के आओगे, फ्रेंड्स आप छूटेंगे आपके. सो दे विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट इन द ईयर ऑफ 2026. सो ये चीज़ आपको देखने के मिलेगी, और वो अच्छे के लिए है. उनके ब्रेकिंग ऑफ द पैटर्न्स आर फॉर गुड. उनको आगे टाइम पता लगेगा कि वो रिश्ता वहाँ क्यों छूटा. सो वो चीज़ होगी, ब्रेकिंग ऑफ द पैटर्न इनके केस में देखा जाएगा. सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, इनके केस में देखा जाएगा कि इनको अपने कर्मों का फल मिलेगा उस महीने. जितनी मेहनत इन लोगों ने करी है अपने काम में, उनको वो सबके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे. एंड आई ऑलवेज से कि अभी तक मैंने जितना भी नंबर 8 के लिए बोला है, अगले साल की जितनी भी एनर्जीज मैंने चेक करी है, उनके अकॉर्डिंग उनको अगले पूरे साल में उनके काम का फल मिलेगा. तो इट इज़ गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, कि आपने जितना भी इतने सालों की मेहनत आपने करी है, बिकॉज उनकी लाइफ उनसे हार्ड वर्क मांगती है. सो दे एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड, जो लोगों को नहीं पता लगता कई बार. सो उनके लिए इट्स अ गुड मंथ. आप जहाँ भी किसी भी डील में हाथ डालोगे, वो होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, अनटिल अनलेस आपने कोई गुफ अप करा हो उसके अंदर. Okay. सो वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट हेल्थ फॉर मुलांक 8, सो इनमें देखने को मिल सकता है कि डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनके केस में आ सकती हैं, एंड हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हमें देखने को मिल सकते हैं. तो इनको सेम चीज़
थोड़ा ध्यान रखो अपनी हेल्थ के ऊपर, एंड थोड़े इमोशंस को बैलेंस में रखो, तो आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी. ओवर थिंकिंग ज़्यादा ना करो, स्ट्रेस मत लो, सो दैट बेटर रहे आपके लिए. And when I talk about the color that they can use in the month of January, so it will be emerald. They can add emerald in their life for the month of January. Yeah. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कहता है 2026 जनवरी मंथ मुलांक 9 वालों के लिए? So when I talk about for the people who are born on 9, 18th, 27th of any of the month, so for them, when I talk about their love, so इनको ना अपना जो रिलेशनशिप है ना उसको दिल से चलाना है, ना कि दिमाग से, नेक्स्ट मंथ के लिए. क्योंकि उनके केस में ये चीज़ देखी जाएगी कि वो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिसीजंस ले रहे हैं या सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में. कई बार दिल की बातों में दिमाग को साइड रखना होता है. जी. सो वो चीज़ आई वुड सजेस्ट देम टू डू इट, कि ज़्यादा अपने दिमाग को मत यूज़ करो, क्योंकि देन यू विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योर सेल्फ ओनली. In order to have a good relationship, good balance at your home, it's better कि कुछ चीज़ों को इमोशनली हैंडल कर लो, सो दैट ना, और एंड दे आर गुड विद इमोशंस एज वेल. ठीक है, इट इज़ दैट वो कभी कभी अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं इमोशंस में, बट जब लगाते हैं तो वो फिर नहीं फेवर में काम करेगा. तो अच्छा है कि दिल की बातों में दिल को ही काम करने दो. तो वो चीज़ मैं लव के लिए इनको बोलना चाहूँगी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, अब यहाँ पे दिमाग लड़ाना है, यहाँ पे इमोशनली नहीं चलना है. सो इट्स लाइक कि इनको ना अपना वर्क और अपना रिलेशनशिप बैलेंस करना पड़ेगा. जहाँ दिल लगाना है वहाँ दिल लगाओ, जहाँ लॉजिक्स लगाने हैं वहाँ लॉजिक्स लगाओ, उसको उल्टा मत करो. तो उनको काम पे लॉजिकली चलना है. वहाँ ऐसा नहीं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं बदला लूँगी, या फिर मैं बदला लूँगा, या फिर मैं दिखाऊँगी या दिखाऊँगा. तो छोड़ दो, इट्स ओके. लॉजिक है, काम पे सामने वाला भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हो, उसको उसी तरीके से लो, तो आपकी वर्क लाइफ थोड़ी इजी रह जाएगी. अगर वर्क लाइफ में ज़्यादा इमोशनल लेकर आओगे तो फिर ना वहाँ पे भी आप खुश रह पाओगे, ना आप घर पे खुश रह पाओगे. तो इन ऑर्डर टू, कहते हैं ना, अपने ही दिमाग को शांत रखने के लिए आप इस तरीके से डील करो नेक्स्ट मंथ को. क्योंकि सन है, सन और मार्स बेसिकली इट्स दोनों हाई ऑन एनर्जी वाले हैं. सो 1 and 9 अगर मैच करेगा तो थोड़ा तो आपके अंदर आएगा हाई एनर्जी वाला फैक्टर. या. सो आपको वो कंट्रोल करना है नेक्स्ट मंथ के लिए. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, सो हेल्थ वाइज आई वुड सजेस्ट देम कि अपनी हेल्थ को निगलेक्ट ना करें नेक्स्ट मंथ. क्योंकि इनके केस में ऐसा है कि इनको स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, इनको लिम्ब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड वही इम्यून सिस्टम का तो पॉसिबिलिटी है ही है. सो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सो यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर. डोंट बी लाइक कि मैं बाद में कर लूँगी. तो आपको थोड़ा एक कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, और अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत करो. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर कलर, द कलर दैट दे कैन ऐड इनटू देयर लाइफ, इट विल बी शेड्स ऑफ सिल्वर they can add into their life for the month of January. तो मैम हमने मुलांक वाइज 1 to 9 तो प्रेडिक्शंस देख ली कि क्या रहने वाली है ओवरऑल उनकी लर्निंग्स, क्या उनके इफेक्ट्स आने वाले हैं और क्या उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे. तो जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपनी नए आने वाले साल में जनवरी में ही वो स्टार्ट करें अपनी लाइफ को एक नए ट्रैक पे ले जाना? So the advice that I would give it to the people, and personally मैं भी वो यूज़ करूँगी, मतलब मैं कर रही हूँ. So अगले महीने it's just not a January month, it's basically a starting of a new year. So आप नए साल की अच्छे से शुरुआत करो. The resolutions that you're putting, ट्राई करो कि उस पर अटके रहो एटलीस्ट 21 दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद वो आपकी आदत बन जाएगी. एंड थोड़ा अच्छे से, कहते हैं ना कि नेक्स्ट ईयर की एनर्जीज़ को यूज़ इट वाइसली. बिकॉज अगर नेक्स्ट ईयर आपका शुरू हो रहा है यूनिवर्सल ईयर 1 से, तो वो आपके 9 साल बाद आएगा अगला, राइट? एग्जैक्टली. एंड यू कैन हैव वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ नेक्स्ट ईयर फॉर ऑल द मुलांग्स, आई वुड से. क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर मुलांग को बेनिफिट देगा, किसी ना किसी फील्ड में वो आपके लिए हर चीज़ में हेल्प करेगा. तो उसको यूज़ करो, और थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट आपको डालना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू स्पीक इट लाउड कि मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रहा हूँ. सो मेंटली इन योर हेड बेसिकली यू टेक स्मॉल स्टेप्स सो दैट कि आप कुछ अच्छा निकाल के लेके जाओ उस साल में से, एंड स्टार्ट इट फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी ओनली. बिकॉज अच्छा रहेगा वो चीज़ आपके लिए. And we all want growth in our life in all the fields, so it's going to be the year of that.
So better that you focus on that only. So that would be from my side. तो थैंक यू सो मच मैम, आज बहुत ज़्यादा ही वंडरफुल पॉडकास्ट रहा हमारा, जिसमें हमने बहुत सारी इंसाइट्स के बारे में बात की। और आई गेस ये जो हमारा पॉडकास्ट है वो हमारी ऑडियंस के लिए एक की बन सकता है, ताकि वो अपने नए मंथ, नए साल में, नए मंथ में वो चीज़ें अप्लाई करें और उनके बेनिफिट्स वो पूरे साल लेते रहें। राइट, और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे नए नए टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आपके साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। Thank you so much. तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।